तो भारतीय बाजारों के अंदर एक सीमित दायरे के अंदर कामकाज है। लगातार तीसरा दिन है जबकि इंडेक्स बिल्कुल रेंज के अंदर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि एक स्पाइक जरूर आता है इंडेक्स में, कल सेकंड हाफ में या लास्ट आवर में आता हुआ दिखाई पड़ा, आज एटलीस्ट फर्स्ट हाफ के अंदर ही आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन इस रेंज को इंडेक्स मेंटेन किए हुए है पिछले 3 दिनों के अंदर। स्लाइटली रेंज के अपर एंड पे जाकर रोज क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ती है। तो आज भी इंडेक्स ने नया 52 वीक्स हाई हिट किया, लेकिन फिर भी करीब करीब 18,415 416 के जोन्स पे इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। इंडिविजुअल स्टॉक्स पे काफी ज्यादा स्टोरीज हैं। मिसाल के तौर पे रेलवेज जो कि तेजी में कामकाज कर रहा है, मिसाल के तौर पे शुगर जो कि तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बाजार की बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर आएंगी, जिसमें बैंक्स, एनबीएफसीज दोनों में खरीदारी है। बैंक साल के नए ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स में बिकवाली का प्रेशर आपको दिखाई पड़ेगा। स्मॉल कैप इंडेक्स में बिकवाली का प्रेशर दिखाई पड़ेगा, दिन के निचले स्तरों के आसपास कामकाज कर रहा है। इसके अलावा आपको रेलवेज में खरीदारी दिखाई पड़ेगी, शुगर में खरीदारी दिखाई पड़ेगी, सिलेक्टिव सीमेंट तेजी में है, सिलेक्टिव डिफेंस तेजी में फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। और साथ ही साथ जो प्रेशर है वो आपको दिखाई पड़ेगा सिलेक्टिव मेटल स्पेस के अंदर, सिलेक्टिव ऑटो स्पेस के अंदर। आईटी के कुछ चुनिंदा शेयर हैं जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं। तो ऐसे एक मिला जुला डाइवर्सिफाइड स्पेस पे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आज की दोनों लिस्टिंग बेहतरीन होते हुए दिखाई पड़ी। 20% की प्रीमियम के साथ लिस्ट हुए ग्लोबल हॉस्पिटल के स्टॉक्स और साथ ही साथ बीकाजी फूड्स करीब करीब 10% की तेजी वहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। बातचीत करते हैं, प्रकाश गाबा सर से हमारे साथ मौजूद हैं। गाबा सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स में कल के सत्र में जो बातचीत हमारी हुई थी कि सीमित दायरा ही है इंडेक्स में, अब लेकिन जो बाइंग है वो जरूर देखने को मिल रही है हर लोअर लेवल्स पे। आज भी सीमित दायरे में ही कामकाज है, लेकिन निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है। क्या करें इंडेक्स में? जी हाँ, आप सही बताया कि मार्केट सीमित दायरे पे, लेकिन वीकनेस नहीं। वीकनेस होती तो आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन वीकनेस नहीं है, इतनी बात तो क्लियर कर सकते हैं। अप मूव ऑन है और निफ्टी में गए तो 18,400 के करीब बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, और बैंक निफ्टी में 42,500 में सपोर्ट है। जब ये ब्रेकआउट मिलेगा तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिलेगा, इतना कह सकते हैं। ओके, तो ब्रेकआउट, बढ़िया ब्रेकआउट की तरफ देखा जा सकता है। गाबा सर, कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स जहां पर आपकी नजर हो? जी हाँ, मुझे लगता है कि क्रॉम्पटन अच्छा लगता है। अच्छी तेजी है यहाँ पर, 371 पे ट्रेड कर रहा है क्रॉम्पटन। स्टॉप होना चाहिए 367 पर। आते दिनों में शायद 375 देखेंगे। क्रॉम्पटन पर ध्यान देना चाहिए ऑन द अपसाइड। और दूसरा लगता है मुझे एचएएल, जो आज भी मैंने सुबह क्विक सिंगल्स में दिया था, ये करीब 2700 की तरफ जा रहा है। मैटर ऑफ टाइम 2651 पर ट्रेड कर रहा है। बस 10, 15, 20 रुपए का स्टॉप लगाइए, मुझे लगता है 2700 देखेंगे एचएएल। 2700 एचएएल पहुंच सकता है। कुछ देर पहले हमारे साथ राजेश पालविया साहब मौजूद थे, उन्होंने भी इस स्टॉक पे आउटराइटली खरीदारी की राय दी थी। करीब करीब 2650 के उनके टारगेट्स थे और वो टारगेट्स तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहे होते हुए 2650-51 पे कामकाज करा। और गाबा सर मान रहे हैं कि 2700 तक की चाल यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ सकती है। क्रॉम्पटन को लेकर कल भी गाबा सर ने यहाँ पर तेजी की बातचीत की थी, तेजी की राय दी थी, और आज भी यहाँ पर एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 371 रुपए के टारगेट्स के लिए आप क्रॉम्पटन को भी देख सकते हैं। एक एक करके आपके सामने मिड कैप के गेनर्स लूजर्स आएंगे, किस तरह की स्थितियां मिड कैप में बनते हुए दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि आज जो एक बाइंग है मिड कैप में, आज ओवरऑल प्रेशर है, लेकिन जो सिलेक्टिव बाइंग है वो अलग अलग स्टॉक्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले यूनियन बैंक, यूको बैंक, जेके बैंक और आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये सरकारी बैंक जहां पर खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिल रही है बैंकिंग, मिड कैप, स्मॉल कैप स्पेस से। इसके अलावा आज ऑटो इंसलरी में कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स में बाइंग है। इगाराशी मोटर 4.25% ऊपर है, गैब्रियल 3.5% ऊपर है, ऑटोमोटिव एक्सेल 3.5% ऊपर है, और एलिकॉन कास्टलॉयज करीब करीब 3% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। सीमेंट में जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, ककातिया सीमेंट, एनसीएल इंडस्ट्रीज और जेके सीमेंट कुछ ऐसे नाम जो कि खरीदारी में कामकाज कर रहे हैं। 1.5 से लेकर 3.5% तक की बढ़त है। रेलवे जबरदस्त तेजी में पूरा स्पेस है। इरकॉन, राइट्स, रेलटेल, आरवीएनएल, आईआरएफसी, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 3.5 से लेकर 5.5% का उछाल है। चीनी शेयरों में तेजी है तो पोनी शुगर करीब 11% ऊपर, मवाना शुगर 6.5% ऊपर, धामपुर करीब 4% ऊपर, केएम शुगर रफली 5.5-6% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में फिनलेक्स इंडस्ट्रीज, कर्नाटका बैंक, कैस्ट्रॉल इंडिया, केईसी, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर तेजी का रुख बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मिड कैप गिरने वाले शेयरों में अपोलो टायर, केसीपी, रेडगो खैतान और आरती इंडस्ट्रीज, कुछ ऐसे नाम है जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट अपोलो टायर कल एक बढ़िया तेजी दिखा चुका है और उस तेजी के बाद आज यहां पर कुछ हद तक प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है अपोलो टायर्स के स्टॉक्स के अंदर। तो नंबर्स के बाद थोड़ा सा प्रेशर वहां पर देखने को मिल रहा है। गावा सर, कोई राय आप जेके सीमेंट पर रखते हैं क्या? जेके किस पे? जेके सीमेंट। जेके सीमेंट, हाँ, जेके सीमेंट परसों से एक अच्छा मूव मिल रहा था। कल एक पॉज मोड था, लेकिन आज भी एक ठीक ही नजर आता है। 2969 पे ट्रेड कर रहा है, 3000 की तरफ जा रहा है। जेके सीमेंट स्टॉप लगाना पड़ेगा
करीब करीब लगा सकते हैं अराउंड 2950 का आपको मिलना चाहिए जेके सेगमेंट में 3000